हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस इफ़ेक्ट के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है और इनके टाइप्स को भी। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस होता क्या है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो रेजोनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कलर शेड थोड़ा लाइट कर लेते हैं। आई होप ये सही रहेगा यूज़ करना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से केसेस हमने देखी हैं जहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर। एग्जांपल की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बेंजीन की, बेंजीन हो गया यानी कि हमारे पास C6H6। यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग को ऐसे भी शो कर सकती हूँ जहाँ पे ये बॉन्ड्स जो हैं कुछ ऐसे लगाए गए हैं। हमें पता है ना डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे 3। या मैं इसको ऐसे भी शो कर सकती हूँ लाइक दिस। ये दोनों क्या है, हमारे सेम ही तो है ना। जैसा कि ये है वैसा ही ये है। ये दोनों के दोनों हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल करके आए हैं। बट नन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये अकाउंट कर पाते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को बेंजीन की। अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। दैट इज़ यहाँ क्या होना चाहिए, 3 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और यहाँ पे, और 3 क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देखा गया है कि जो यहाँ पे 6 कार्बन से कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के साथ में। और इनका जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो कितना आता है, दैट इज़ 3.9 एंगस्ट्रॉम का आता है इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन कार्बन टू कार्बन। होना क्या चाहिए, यहाँ पे 3 होने चाहिए C सिंगल बॉन्ड C के, 3 होने चाहिए C डबल बॉन्ड C के। हमें पता है जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C जो प्रेजेंट है आपका, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होएगी। ठीक है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होगा वो अलग होगा। ऐसे ही डबल बॉन्ड का भी क्या होगा, अलग होगा। बट यहाँ पे जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देखा गया है तो यहाँ पे क्या निकल के आई है, इन दोनों के बीच की जो निकल कर के आई है दैट इज़ बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ पे निकल कर के आई है इन 6 जो कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है इनके बीच में। इसका मतलब ये होता है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का वो लाई करता है कुछ इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में यहाँ पे लाई करता है। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का वो एडिक्वेटली क्या होता है, हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस से ही हम निकालते हैं जो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी कि इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में अगर मैं ये सिंबल लगाऊं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ लाइक दिस, अगर मैं ये दोबारा से यहाँ पे बनाती हूँ एंड यहाँ पे मैं बताऊँ इनके डबल बॉन्ड्स को यहाँ चेंज करके कि ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसका जो ओवरऑल बन सकता है वो क्या है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। और इसी को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लाइक दिस। ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली बाकायदा प्रूफ किया गया है। ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। जो सर्कल दिखाया गया है सेंटर में ये क्या शो कर रहा है हमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या शो करता है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रॉन्स का इन 6 कार्बन मेंबर की रिंग के अंदर में। और ये क्या कहलाते हैं हमारे नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों हो गए हमारे। ये दो हमारे क्या कहलाएंगे यहाँ पे, नंबर 1 और नंबर 2 जो हो गए, और ये जो नंबर 3 हो गए ये हमारे कहलाते हैं, 3 वाला तो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, 1, 2 कहलाएंगे हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो इसको, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। जो ये हमारे कैनोनिकल या फिर ये अगर हम बात करें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की, ये एक हाइपोथेटिकली यहाँ पे ये फॉर्म्स होते हैं, इंडिविजुअली जो होती हैं डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमें टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए, उसके प्रपोर्शन के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसके अलावा अगर बात करें दूसरे की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की किसी और मॉलिक्यूल के, दैट इज़ अगर यहाँ पे हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं फॉर एग्जांपल, दैट इज़ RC डबल बॉन्ड OH। हम यहाँ देख सकते हैं ये ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इधर भी इसके पास प्रेजेंट है। अब ये अगर लोन पेयर यहाँ दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए तो ये वापस खींच लेगा यहाँ से, इस वजह से क्या हो गया यहाँ पे, अब R यहाँ पे हमारे पास O के पास क्या आ गया,
लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और वहीं यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को ही मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में, दैट विल बी RCO पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव H, और यहाँ पे मैं कैसे शो कर सकती हूँ डॉट 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 के फॉर्म में। तो ये मेरा कहलाएगा यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड, ये कहलाएंगे हमारे दोनों 1 और 2, दैट विल बी योर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये समटाइम हम इसे ड्रॉ करते हैं यूजिंग द डैश लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए पार्शियल बॉन्ड्स को, जो मैंने अभी यहाँ पे यूज़ की है। जो एनर्जी होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर की मॉलिक्यूल की यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की, ये क्या होती है लोअर होती है देन दैट ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि इनकी एनर्जी से क्या होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है हमारी कम होती है। जो डिफरेंस होता है इनकी एनर्जी का बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के और जो लोएस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, इसको हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर सिंपली मैं बोलूँ इसको तो रेजोनेंस एनर्जी हम बोलते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एंड द लोएस्ट एनर्जी resonating structure is called resonance stabilization energy, या फिर सिंपली हम इसे क्या बोल सकते हैं और रेजोनेंस एनर्जी, ये हम इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया। फर्दर अगर मैं इसके बारे में बताऊं, मोर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर क्या हो जाएगा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और हायर हो जाएगा रेजोनेंस एनर्जी, और क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंपाउंड। तो मैं फर्दर लिख सकती हूँ यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज में। एग्जाम्पल इसका लेते हैं जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है, दैट इज CH2 पॉजिटिव है यहाँ पे, ऑक्सीजन CH3। ठीक है, इसका हमारा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर पार्टिसिपेट करे बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, एंड CH3। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये जो हमारा कार्बन है ना यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे जो कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके पास क्या हो गया, आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, हेंस ये क्या हो चुका है आपका एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है अगर कंपैरिजन करते हैं हम इस स्ट्रक्चर से इसके। ये था वो सेंटेंस का मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर आई थिंक ये 7th है। चार्ज सेपरेशन decreases stability। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमें यहाँ दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, एंड इसके पास क्या प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पार्टिसिपेशन की है बॉन्ड फॉर्मेशन में, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके वापस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH2 चार्ज CH C डबल बॉन्ड Cl, एंड यहाँ पे Cl पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये कंपैरेटिवली क्या रहेगा हमारा मोर स्टेबल रहेगा, एंड ये क्या हो जाएगा आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। रीज़न क्या है यहाँ पे, रीज़न है यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज का सेपरेशन एक दूसरे से क्या हो गया, चार्ज के सेपरेशन की वजह से एक दूसरे से दूर दूर हो गया ना, इस वजह से ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे सेपरेशन नहीं था, यहाँ पे क्या रहेगी आपके स्टेबल रहे कंपैरेटिवली इसके। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है हमारा डिस्कशन का, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है द मोस्ट स्टेबल resonance structure is the one in which नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज रिसाइड करता है यानी रहता है ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे दिया है N ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इट विल बी C, एंड ट्रिपल बॉन्ड C, एंड ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट स्ट्रक्चर ये। एंड वहीं हम यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। जो मोस्ट स्टेबल ल्यूइस स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे साइनाइड आयन का वो रहेगा आपका ये पहला वाला, ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, ये हो जाएगा हमारा लेस स्टेबल। ठीक है, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है इज़ ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद है ना हमें फ़ोन करके हम याद करते थे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई, फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, एंड देन नाइट्रोजन की होती है। तो कंपैरिजन यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का चल रहा है बेसिकली, ये दोनों कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर सस्टेन रहे, ऑक्सीजन के ऊपर सस्टेन रहता है ना, तो ये कंपेरेटिवली मोर स्टेबल रहेगा देन दैट ऑफ इस नाइट्रोजन के यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है रेजोनेंस इफेक्ट, इससे नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बताऊँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसे हम एम इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है आर दोज जो अकर होते हैं थ्रू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। तो इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द पोलैरिटी produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom। ये भी क्या होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, यानी इसे प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये इफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास एग्जांपल हमने ले रखा है जैसे कि एनिलीन एक कंपाउंड है हमारा। ठीक है, एनिलीन एक हमारा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे चलेगा अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। इस इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने जाना है जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप जो अटैच होता है कंजुगेटेड सिस्टम से। ये कंजुगेटेड सिस्टम है ना हमारे पास, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज़ क्या कंजुगेटेड सिस्टम है हमारा यहाँ पे जो चल रहा है। जो ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं, द ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन द डबल बॉन्ड या फिर कंजुगेटेड सिस्टम में, वो शो कर पाते हैं प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बजाय NH2 ग्रुप के अंदर ट्रांसफ़र होना, ये ट्रांसफ़र हो रहा है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, यानी कंजुगेशन में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से यहाँ पे आ गए हैं, इधर आने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, रहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहा यहाँ दोनों।
इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, बिकॉज इसने लूज़ कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अब वहीं यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये बॉन्ड प्रेजेंट है, ये है, ये है। अब ये जो बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे दे देगा। अब इसके वजह से पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगी, वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन अगर यहाँ पे देखें हम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस चार्ज, अब यहाँ इंक्रीज़ हो गया, यहाँ डेंसिटी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर दे देगा, तो ये इधर चले जाएंगे। ये कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ही तो है जो हम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस आर में क्या हो रहा है, प्लस एम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारा वापस से NH2 प्लस, अब यहाँ बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये यहाँ जाता है एंड ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और पहला वाला जैसा स्टेप होता है वही बन के आ जाता है। तो टोटल यहाँ कितने हमारे पास बने हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर टोटल 5। कैकुले के स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम इसे, या फिर हम बोलते हैं इसको क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब अगर यहाँ से ध्यान दें हम इस बात पे, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये सर्टेन पोजीशंस पे ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर 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 सब जगह हो रहा है। कुछ सर्टेन स्पेसिफिक पोजीशंस हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल लेकर के यहाँ पे बात करूँ और यहाँ NH2 लगाती हूँ, लोन पेयर लगाया, तो वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ जो पोजीशंस रहेंगी हमारी वो है ये पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, यानी कि ये क्या है हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है आपकी वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और जो ये डेंसिटी इंक्रीज़ कराने वाले हमारे एग्जांपल हो जाते हैं, जो ये शो करते हैं ग्रुप्स, इसकी अगर मैं सीरीज़ लिखूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल के तौर पे हो जाएगा, दैट विल बी OH OR SH NH2 NHR NR2 Cl Br I एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपकी। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम -R इफ़ेक्ट या -M इफ़ेक्ट को नेक्स्ट पेज में। -R या फिर इसको हम बोलते हैं -M इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी एग्जांपल से समझती हूँ, एग्जांपल से समझना इजी रहेगा। जैसे कि ये हमारा ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, और ये हमारा क्या है, NO2 ग्रुप मैंने लिया है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ है एंड यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ, और ये है हमारा दूसरा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। इस इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ये होता है टूवर्ड्स द एटम या फिर सब्सिट्यूएंट ग्रुप की तरफ होता है, जो कि आपके कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होता है। और यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है अपनी तरफ फ्रॉम द डबल बॉन्ड या फिर फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम से। तो जैसे कि अब यहाँ पे पता है ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा है कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से, तो ये ऑक्सीजन के और जो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा यहाँ पे। अब अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे जब यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया, तो यहाँ स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देंगे, और यहाँ नाइट्रोजन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रहा वो ऑक्सीजन और इसके लोन पेयर, और ये दूसरा हमारा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, जिसके वजह से प्लस चार्ज आ गया। बाकी के हमारे बॉन्ड्स एज इट इज़ रहे यहाँ पे। अब वही डीलोकलाइजेशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बन करके आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर ज़रा हम चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये थोड़ा मैं पाई वाले बॉन्ड को थोड़ा क्लियर करके यहाँ मैं बना देती हूँ, ये इसको हटा के, इट
विल बी लाइक, ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे क्या हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है पैरा पोजीशन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने की वजह से क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नाइट्रोजन, वैसे भी रहेगा ये दोनों के दोनों, वो नेगेटिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ कुछ नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वापस से इधर आ जाएगा, ये वापस इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी नाइट्रोजन 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 ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ योर बॉन्ड्स। ये क्या आ जाएंगे, हमारे वापस आ जाएंगे। तो जैसे ये पहला स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट हुआ था ना, वैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमको वापस मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या शो कर रहे हैं, हमें डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन आ रहा है। अब एक चीज़ देखने की बात ये है, यहाँ पे जो हमारी ऑर्थो पोजीशन रही हैं, यानी कि अगर मैं सिंपल मॉलिक्यूल लेती हूँ, NO2 ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारे बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी ऑर्थो पोजीशन रही हैं और जो पैरा पोजीशन रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। और वहीं अगर मैं बात करूँ ये मेटा पोजीशन की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, कंपैरेटिवली इनसे ज़्यादा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आपके एटम्स या वो ग्रुप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, अपनी कंजुगेटेड सिस्टम से अपनी तरफ खींचते हैं, या डबल बॉन्ड से विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे -R इफेक्ट होता है, शो करते हैं, या फिर -M इफेक्ट को शो करते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, किसके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे हमारे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के, ये है हमारा नाइट्रोबेंजीन, ठीक हो गया। ये इसके क्या थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।